प्रिय भाइयों नमस्कार। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री जी, जिनके पास स्वास्थ्य महकमा भी मौजूद है, भ्रष्टाचार और आम जनता का उत्पीड़न का आलम यह था कि गरीब महिलाएं महमूदाबाद में आती और उनका प्रसूता ऑपरेशन किया जाता और लाखों रुपए की वसूली की जाती, जिसमें चिकित्सा अधीक्षक से लेकर के तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सीतापुर और नोडल ऑफिसर भी शामिल था। और इससे पूर्व इस समय सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह है। इससे पहले सीएमओ मधु गौरोला थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कई आदेशों के बाद भी इन लोगों ने फर्जी अस्पतालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। पैसे की बंदरबांट को लेकर कार्य किया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाई गई सीएससी और पीएससी पर तैनाती डॉक्टरों की है, लेकिन चिकित्सा अधीक्षक महमूदाबाद और अन्य की मिलीभगत से सारे डॉक्टर, कमीशन, अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर और तमाम ऐसे हॉस्पिटल जिसमें आम जनता की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते आए। मैं AP सिंह एडवोकेट, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ और एडिटर इन चीफ AINHR 24 न्यूज़ जनहित का कार्य करते हुए तत्काल धारा 80 जाब्ता दीवानी की नोटिस राज्य सरकार और राज्य प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को दी गई और सीएमओ और जिलाधिकारी को दी गई। इसके बाद ईमेल करने पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई की गई और बराबर पेपर की कटिंग सामने आई। तब जाकर कार्रवाई हुई, जिसमें एक खास बात रही उप जिलाधिकारी महमूदाबाद शिखा शुक्ला की रणनीति के आगे चिकित्सा अधीक्षक और लैब टेक्नीशियन पंकज वर्मा, जो मामले को आपस में लेन देन करके निपटाना चाहते थे, वह चीज़ नहीं हो पाई। फिर भी अवध हॉस्पिटल, पैंतेपुर रोड, तहसील महमूदाबाद को सीज नहीं किया गया तथा चिकित्सा अधीक्षक के अधिक प्रिय पैथोलॉजी सेंटर, साईं पैथोलॉजी सेंटर, जो बिल्कुल कोतवाली के पास है और साईं पैथोलॉजी सेंटर ये अस्पताल के बिल्कुल ठीक सामने है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर मेरी बात गलत थी तो अब इतनी छापेमारी कैसे हुई, इतने हॉस्पिटल फर्जी कैसे सीज हुए? क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? WHO, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यूनाइटेड नेशन और देख लें भारत की क्या स्थिति है। विश्व बैंक जो करोड़ों रुपए का लोन भारत सरकार को देती है आम जनता के लिए, उसकी ये हालत है। यहाँ पर कुछ भी कहते रहिए, करते रहिए। शासन अपनी सेवा में मदमस्त है। शासन के भ्रष्टाचार का आलम यह है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। न्यायपालिका भी भारत में उच्चतम भ्रष्ट स्तर पर है। निचली अदालतें पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई का मतलब है कि हमारी बात में सच्चाई थी। जब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, योगी की सरकार, मानवाधिकार आयोग की नहीं सुनती है तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह भी है कि कई महिलाओं की जान पहले जा चुकी है, जिनकी थाने में FIR भी दर्ज है। इसके बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखना यह है कि भ्रष्ट सीएमओ और अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। मैं तो चाहता हूं कि इस मामले की CBI को जांच दी जाए
क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार का आलम बहुत ही ज़्यादा है और मीडिया भी बिकी हुई है। मीडिया भी मामले को दबाने में सबसे आगे है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजकिश वर्मा पूरे 9 साल से L3 कैडर के नहीं हैं, फिर भी इनको तैनात किया गया है, जबकि माननीय उप मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश हैं कि जो L3 कैडर के डॉक्टर नहीं हैं उनको तैनाती नहीं दी जाएगी। यही आदेश जिलाधिकारी सीतापुर के हैं, लेकिन डॉक्टर हरपाल सिंह सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए L3 कैडर के जो डॉक्टर नहीं हैं उनको चिकित्सा अधीक्षक बनाया जा रहा है। और मैं बहुत जल्दी इन सारे हॉस्पिटल की रिपोर्ट और प्रगति रिपोर्ट तलब करूंगा और माननीय न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी, क्योंकि ये सब अधिकारी इतने निकम्मे हैं कि फ़ोन तक नहीं उठाते हैं और आम जनता के जीवन से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते हैं। महमूदाबाद में अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो ये सब फर्जी अस्पताल कहाँ से आए? इसके लिए क्या जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आखिर उत्तर प्रदेश सरकार और डिप्टी CM जो बहुत दम भरते हैं, आज क्या उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि महमूदाबाद में क्या हो रहा है? दुनिया का संज्ञान वो ट्वीट पर लेते हैं, लेकिन महमूदाबाद का संज्ञान लेने से बचते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का भी राजनीतिक संरक्षण इन अवैध अस्पतालों को मिला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।